द सेवन एजेस. इट इज रिटन बाय विलियम शेक्सपियर. विलियम शेक्सपियर, हम सबने इनका नाम सुना है, बहुत ही मशहूर राइटर थे ये इंग्लिश के, और इन्होंने ये पोएम लिखी है द सेवन एजेस. इसके बारे में थोड़ा सा मैं आपको बताती हूँ. द सेवन एजेस इज एन इंटरेस्टिंग एंड रिलेटेबल पोएम. हम सब अपनी लाइफ को इस पोएम के साथ रिलेट कर सकते हैं, कंपेयर कर सकते हैं. बेसिकली ये जो पोएम है, इसको शेक्सपियर ने एक प्ले लिखा था जिसका नाम था एज यू लाइक इट, और ये पोएम उसी प्ले से ली गई है. उस पोएम में एक कैरेक्टर था जिसका नाम था जैक्वस. जैक्वस हैड दिस मोनोलॉग, यानी कि वो खुद ही ये लाइंस बोलता है, जो कि ये पोएम है सेवन एजेस. जैक्वस इज सैड व्हेन ही कंपेयर्स अ मैन्स लाइफ टू अ प्ले. तो यहाँ पर शेक्सपियर ने इस कैरेक्टर द्वारा क्या कहा है? उसने ये कहा है कि हमारी जो जिंदगी है वो एक प्ले की तरह है. प्ले क्या होता है? एक नाटक जिसे हम स्टेज पर खेलते हैं, प्रेजेंट करते हैं. He divides a man's life into 7 parts. Each part is a separate age or a role in the play of life. अब शेक्सपियर ने क्या किया है? उसने हमारी जिंदगी को 7 हिस्सों में बांट दिया है, और हर एक जो हिस्सा है वो अलग से उसने कहा है कि ये एक एज है, एक उम्र है, जिसे हम एक रोल भी कह सकते हैं, किरदार कह सकते हैं, जो नाटक में होता है. नाटक में होता है, हमने देखा है, अलग अलग रोल्स होते हैं, एक इंसान के अलग अलग किरदार होते हैं. ऐसे ही रियल लाइफ में भी हर इंसान के अलग अलग रोल्स होते हैं, और उसने हर एक रोल को एक एज कहा है. और उसने कहा है कि ये जो लाइफ है ये भी एक नाटक है, और इसमें हर इंसान के 7 अलग अलग रोल्स होते हैं. दैट इज वाई उसने टाइटल रखा है द 7 एजेस. यहाँ पे देखिए, ये जो इमेज है, यहाँ पे आप इन 7 एजेस को, इन 7 रोल्स को आइडेंटिफाई कर सकते हैं. द फर्स्ट रोल इज हियर. दिस इज एन इन्फेंट, अ स्मॉल न्यूबॉर्न बेबी. द सेकेंड रोल इज हियर. दिस इज अ स्कूल बॉय. छोटा सा स्कूल बॉय है, स्कूल जाता है बैग टांगे हुए. थर्ड स्टेज इज ऑफ अ लवर. देख सकते हैं आप यहाँ पर, ये एक प्रेमी है, ये हाथ में पेन पकड़ के पेपर पे एक गाना लिख रहा है, और ये दुखी है क्योंकि ये अपनी लवर को मिस कर रहा है. फोर्थ रोल उसने कहा है ये वाला, एक वॉरियर का, एक सोल्जर का, जो कि बहुत बहादुर है, जिसे बहुत जल्दी से गुस्सा आ जाता है, और जो अपनी जान गंवाने को भी तैयार है. पांचवा रोल उसने कहा है एक जज का है, एक आदमी जो बहुत समझदार है और लोगों को अच्छी अच्छी सलाहें देता है. सिक्स्थ रोल इज ऑफ एन ओल्ड मैन हु हैज गॉन वेरी थिन एंड वीक. हिज वॉइस हैज ऑल्सो बिकम चाइल्डिश एंड ही हैज लॉस्ट द कॉन्फिडेंस ऑफ हिज यंग एज. द सेवेंथ स्टेज, द सेवेंथ रोल जो है, दैट इज फाइनली ऑफ अ वेरी एक्सट्रीमली ओल्ड मैन. This is his second forgetfulness. He is just like this newborn infant baby. वो सब कुछ भूल गया है, उसके मुंह में दांत भी नहीं है, आंखों से उसे दिखता भी नहीं है, और फाइनली वो वर्ल्ड को एग्जिट कर जाएगा अपनी डेथ के साथ. So with this, let us begin this chapter. Let us see the list of topics. हम इसमें एक चैप्टर में क्या क्या कुछ कवर करेंगे. First of all, I'll tell you something about the poet William Shakespeare. Then I'll give you a brief introduction of the poem. Then we'll follow it with the poem and explanation. Then I'll give you a summary of the poem and then the question and answers. सबसे पहले I'll tell you something about the poet William Shakespeare. He was born in 1564 in Stratford upon Avon in London. Stratford upon Avon एक छोटा सा शहर है लंदन में. And he died in the year 1616 in Stratford upon Avon in London. जहां पे वो बॉर्न हुए थे वहीं पे उनकी डेथ भी हुई. William Shakespeare was an English poet, playwright and actor. तो ये कविताएं लिखते थे, ये प्लेज भी लिखते थे, और ये एक्टर भी थे. He is considered to be the greatest dramatist of all time. आज तक इंग्लिश लिटरेचर में इनसे महान, इनसे बड़ा कोई ड्रामेटिस्ट नहीं हुआ है. इन्होंने इतने अच्छे ड्रामाज यानी के प्लेज लिखे थे.
He wrote 154 sonnets. Sonnet क्या होता है? एक छोटी सी पोएम होती है जिसमें 14 लाइन्स होती हैं. टिपिकल पैटर्न होता है एक सोनेट का. He wrote 2 long narrative poems, बहुत ही लेंथी पोएम्स लिखी इन्होंने, एंड अबाउट 3 dozen plays. सो आप देख सकते हैं कि इतनी थोड़ी सी लाइफ स्पैन में इन्होंने कितना सारा लिटरेरी वर्क किया है. William Shakespeare wrote many famous books. Many of them have been made into films also. Some of them are Macbeth, Othello, Romeo and Juliet, As You Like It, The Comedy of Errors, King Lear, Julius Caesar, etc. शेक्सपियर ने बहुत अलग अलग तरह की कहानियां लिखी, रोमांटिक, ट्रेजेडीज, प्लेज लिखे, पोएम्स लिखी, और उनके कुछ फेमस वर्क्स के नाम और फोटोग्राफ्स यहाँ पर दी गई हैं. Now let us have a brief introduction of this poem, 7 Ages. In this poem, the poet discusses a man's life and the various parts of it, which according to him are 7 ages. इस पोएम में शेक्सपियर ने एक मैन की जिंदगी को 7 हिस्सों में डिवाइड कर दिया है और वो कहते हैं कि ये 7 एजेस हैं. He compares life to a play. वो कहते हैं कि जो हमारी जिंदगी है ये भी एक नाटक की तरह है, and just like in a play, all the actors appear on the stage and perform their specified roles. Similarly, he says that man also comes into this world upon his birth, performs his roles, which are 7 different roles, and after that leaves the world upon his death. तो शेक्सपियर हमारी जिंदगी को एक नाटक के साथ कंपेयर करके कहते हैं कि जैसे एक नाटक में एक्टर्स आते हैं स्टेज पर और अपना रोल परफॉर्म करते हैं, उसी तरह हम भी इस दुनिया में आते हैं और ये दुनिया एक स्टेज है. हम इस स्टेज पर आते हैं जब हम पैदा होते हैं और हम भी अपने अलग अलग रोल्स परफॉर्म करते हैं जो कि 7 अलग अलग रोल्स हैं, और वो परफॉर्म करने के बाद हम इस स्टेज जैसी दुनिया को अपनी मौत के साथ छोड़कर चले जाते हैं. यहाँ पर आप देख सकते हैं ये कौन से 7 एजेस हैं, कौन से 7 रोल्स हैं हमारे. पहला रोल है एक इन्फेंट का, दूसरा रोल है एक स्कूल गोइंग चाइल्ड का, तीसरा रोल है एक लवर का, चौथा रोल है एक बहादुर सोल्जर का, पांचवा रोल है एक वाइज मैन का जो एक जज है, छठा रोल है एक ओल्ड मैन का जो कमजोर हो गया है, और 7वां रोल है बुढ़ापे का, जब हम दोबारा से बचपने की तरह सब कुछ भूल जाते हैं, हमारे दांत और आंखें भी चली जाती हैं और हम मरने के लिए तैयार हो जाते हैं. With this, let us begin reading the poem and explanation of this poem. All the world's a stage, and all the men and women merely players. They have their exits and their entrances, and one man in his time plays many parts, his acts being 7 ages. सबसे पहले इनके मीनिंग्स जानिए. स्टेज का मीनिंग है इट इज अ रेज्ड प्लेटफॉर्म टू परफॉर्म ऑन. यहाँ पर आप देख सकते हैं ये एक्टर्स हैं, ये कहाँ पर खड़े हुए हैं, ये जो जगह है, दिस इज अ स्टेज. और ये सब कौन है? ये एक्टर्स हैं जो अपना रोल परफॉर्म कर रहे हैं. प्लेयर्स मीन्स एक्टर्स. एग्जिट्स का मतलब है टू लीव, किसी जगह को छोड़ के चले जाना. एंट्रेंस मीन्स टू कम, किसी जगह पर एंटर होना, आना. पार्ट्स हियर मीन्स द डिफरेंट रोल्स विच आर परफॉर्म्ड. नाउ आई विल एक्सप्लेन दिस स्टैंजा टू यू. Here Shakespeare says that all the world's a stage. तो वो कहते हैं ये जो वर्ल्ड है, ये जो दुनिया है, ये एक स्टेज है, एक ऐसी जगह है जहां पर हम अपना रोल परफॉर्म कर सकते हैं, हम एक्ट कर सकते हैं. And all the men and women merely players. तो जितने भी लोग हैं इस दुनिया में वो सब क्या है? प्लेयर्स हैं, एक्टर्स हैं, वो अपना रोल परफॉर्म करने के लिए इस दुनिया में आए हैं. दे हैव देयर एग्जिट्स. एग्जिट मीन्स वो सब की प्लान्ड एग्जिट्स हैं कि कब उन्होंने इस दुनिया को छोड़ के चले जाना है. इट मीन्स उनकी डेथ कब होनी है. एंड देयर एंट्रेंसेस.
एंट्रेंसेस मीन्स कब उन्होंने इस दुनिया में, इस दुनिया जैसी स्टेज पर एंटर होना है विद देयर बर्थ. एंड वन मैन इन हिज टाइम प्लेज मेनी पार्ट्स. और एक इंसान अपने टाइम में यानी कि अपनी लाइफ स्पैन में बहुत सारे अलग अलग रोल्स प्ले करता है, अलग अलग किरदार प्ले करता है. हिज एक्ट्स बीइंग 7 एजेस. और टोटल उसके जो एक्ट्स हैं, एक्ट्स क्या होते हैं, एक प्ले में जो अलग अलग सीन्स होते हैं उन्हें एक्ट्स कहा जाता है. और इंसान की लाइफ में जो अलग अलग रोल्स होते हैं उनका टोटल कितना है, 7. वो अलग अलग 7 रोल्स हैं जो एक आदमी अपनी जिंदगी में परफॉर्म करता है. यहां पर आप देख सकते हैं 1 पर्सन मेनी रोल्स. तो अलग अलग टाइम्स पे ये एक ही इंसान अलग अलग रोल्स परफॉर्म करता है. कभी वो एक छोटा बेबी है, कभी वो यंग बॉय है, फिर वो एक लवर बन जाता है, फिर वो एक सोल्जर बन जाता है, फिर वो एक ओल्ड मैन बन जाता है, फिर वो एक जज बन जाता है. ऐसे ही एक ही इंसान 7 डिफरेंट रोल्स परफॉर्म करता है इस दुनिया जैसी स्टेज पर. अब हम डिस्कस करेंगे लिटरेरी डिवाइसेस. लिटरेरी डिवाइसेस मीन्स कुछ ऐसे पोएटिक डिवाइसेस होते हैं जो पोएम्स में यूज किए जाते हैं. विद दिस लेसन कम्स टू एन एंड. थैंक यू.